हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, यानी कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज आप कैसे निकालते हो। आज मैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करा रही हूँ बेटा। आपकी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1। अभी देखो बेटा, इसने क्या बोला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि साइन इनवर्स -1/2। देखो इसके दो मेथड है, इसके क्या है, दो मेथड है। अब y इक्वल्स टू लेके चलो साइन इनवर्स। ये देखो बेटा, आपको ना रेंज याद होनी चाहिए कि साइन की रेंज क्या है, -π/2 से लेके +π/2 तक। यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, नहीं होगा तो आप उसको लेके आओगे। अब देखो बेटा, साइन इनवर्स -1/2, -1/2 साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है बेटा, बताओ। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की होती है ना। तो 30 डिग्री की वैल्यू के लिए आप क्या होगा बेटा, -π/6। यही तो होगा भाई। देखो, आपको एंगल चेंज करने आता है, जैसे 30 डिग्री है तो इसमें क्या करोगे, पाई में कन्वर्ट करने के लिए π/180, 360, यानी कि π/6। क्लियर होगी बात बेटा। तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है, π/6 की वैल्यू 1/2 है। अब देखो, क्या -30, क्या -30 ये -90, अगर -90 टू +90 तो है, क्या -30 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है भाई, कर रहा है ना बच्चे। तो अब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो बिल्कुल इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो -π/6। एक मेथड तो है बेटा ये। एक मेथड क्या है, वो भी सेम यही है। देखो आप क्या करोगे, आप करोगे लेट साइन इनवर्स -1/2 को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया बेटा। तो ये इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये तो साइन थीटा हो गया बेटा। साइन थीटा की वैल्यू -1/2। अब साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है बेटा, साइन में है बेटा आपकी π/6 की वैल्यू, तो ये क्या होगा, साइन -π/6। क्लियर है बेटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, -π/6। या आप लेट करके कर लो या आप डायरेक्ट कर लो, एज यू विश। क्लियर है बात बेटा आपको। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है बेटा। अभी देखो, चलो एक दो और करा देती हूँ। देखो बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करे। जैसे सपोज करो, इसने क्या दिया हुआ है आपको, cos इनवर्स √3/2। अब देखो बच्चे, यहाँ cos इनवर्स √3/2, तो y इक्वल्स टू, आप लेट करके कर लो, आपकी मर्जी बेटा। ये किसकी वैल्यू है कोस में, ये है बेटा आपकी कोस 30 डिग्री की वैल्यू, इट मींस π/6। क्लियर है बात बेटा। तो कोस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू π, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री के बीच की। क्या π/3 30 डिग्री के बीच में लाई नहीं कर रहा, बिल्कुल लाई कर रहा है भाई। तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, π/6। क्लियर है बात बेटा। इसी पे बेस्ड आपको फोर्थ तक करके देखना है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब वहां से थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो बेटा। अब ये तो देखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊं, कुछ तो आपको भी करके देखना है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, देखो जैसे इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि जो cos इनवर्स है बेटा, वो क्या है, cos इनवर्स -1/2। अब थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंज हो गया, y इक्वल टू, चलो लेट करके कर लेते हैं भाई, लेट कर लो। cos इनवर्स -1/2 को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, यहां से -1/2। क्लियर होगी बात बेटा, समझे। देखो मैं बता देती हूँ, y इक्वल टू होता है, जैसे साइन थीटा होता है तो इनवर्स में क्या होती है, चीजें इधर आ जाती है। तो थीटा में क्या होगा बेटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, मैं अगर लिख दूं y इक्वल टू 1/x है, ये x की पावर 1 है, तो ये क्या होगा, x की पावर -1 हो जाती है ना, ऊपर जाके इनवर्स हो जाता है इसका। ठीक है बेटा, कुछ इसी तरीके से ही होती हैं चीजें। अब बताओ बेटा, 1/2 कोस में किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की, 60 डिग्री की है ना, -π/3। कोस 60 डिग्री की तो वैल्यू है बेटा 1/2।
अब देखो, अब यहां से अब जो कोस की रेंज होती है बेटा वो 0 to पाई होती है, लेकिन यहां तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है बेटा। ये क्या आपकी नेगेटिव वैल्यू है। अब आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो डाली हुई है आपको एक बार उसको देखना होगा। उसमें क्या बताया था बेटा मैंने आपको, एड शुगर टू कॉफी, यानी कि देखो आप कोस किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव है, इसमें भी कोस पॉजिटिव है, इसमें भी कोस पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो मैं लूंगी नहीं। इस क्वाड्रेंट को मैं ऐसे नहीं ले सकती क्योंकि 270 वाला क्वाड्रेंट है, चेंज कर देगा, कोस का साइन बना देगा। अब बच गया क्या, 180 वाला क्वाड्रेंट, आप इसी का यूज करोगे। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस, इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 3, क्या लिख सकते हो, कोस पाई माइनस पाई बाय 3। देख लो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है ना बेटा। अब देखो तो कोस थीटा जी टू कितना हो गया, कोस 3 1 जो 3 में से 1 गया 2 पाई बाय 3, कोस से कोस कैंसिल बेटा, तो वैल्यू क्या होगी आपकी 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 बिल्कुल लाई कर रहा है भाई, बताओ 120 के इसके बीच में नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर है बात बेटा ये। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको ध्यान रखना है जो ये वैल्यू है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करनी चाहिए, अगर नहीं की तो आपको इस क्वाड्रेंट की हेल्प से उसको चेंज करना है। क्लियर है बात बेटा। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। इसी के बेस्ड पर 10th तक आपके सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड है। अब अगर आपको कोई डाउट है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, मैं वहीं पे आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आपके एक डाउट क्लास रख लूंगी। देखो बच्चे, एक दो क्वेश्चन चलो 7th और मैं एक और दो और बता देती हूँ। इसने दिया बेटा सेक इनवर्स 2/√3। अब ये देखो बच्चे, वाई लेट करके कर लो आपकी मर्जी, ये किसकी वैल्यू होती है सेक में, 2/√3, 30 डिग्री, 30 डिग्री की तो होती है बेटा, बताओ सेक में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है ना बेटा। अब जो सेक की रेंज है वो कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके पाई तक, लेकिन उसमें से मैंने क्या किया पाई बाय 2 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है बात बेटा। अब मेरी बात सुनो, सेक तो y की वैल्यू क्या पाई बाय 3 0 से लेके पाई तक, पाई के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है भाई, है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 6। कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे यहां तक बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे इसी टाइप के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 11th देखते हैं अब। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहां थोड़ा गेम चेंज होता है, tan इनवर्स ये बेटा tan पाई बाय 4। क्लियर बेटा। कोस इनवर्स ये बेटा कोस माइनस पाई बाय 6 नहीं 3, 6 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा ये। क्लियर होगी बात बेटा। साइन ये किसकी होगी बेटा, साइन माइनस पाई बाय 6, ये 30 डिग्री की होती है। किसकी होती है बेटा, 30 डिग्री की। क्लियर होगी बात। अब देखो बच्चे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट छोटा सा, tan की जो रेंज होती है -पाई/2 से लेके +पाई/2 होती है ओपन इंटरवल में। तो भाई -पाई/2 से लेके +पाई/2 के बीच में पाई/4 पड़ रहा है, बिल्कुल 45 डिग्री है। -90 से लेके +90 के बीच में 45 डिग्री है। ये तो इसका तो कोई इशू ही नहीं, ये तो ठीक है। फिर अब इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे।
लेकिन कोस की रेंज तो बेटा 0 to पाई के बीच में है, और ये मेरा -π/3। क्या ये आपका -π/3? तो अब आपको क्या करना है बेटा, इसको चेंज करना पड़ेगा। सेम पहले की तरह ये क्वेश्चन, सेम पहले की तरह ना बेटा। आप इसको क्या करोगे, π-π/3। क्यों किया उसका रीजन आपको पता है, क्यों किया उसका रीजन आपको पता है क्या बेटा? क्यों? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस है ये, और ये बेटा साइन इनवर्स, साइन और साइन की रेंज -π/2 से लेके +π/2 तक, ये भी इंक्लूड है, इसका भी कोई इशू नहीं है अभी। अब देखो बेटा ये क्या हो गया आपका π/4 प्लस 3 बन जाए, 3 में से 1 गया 2π/3। भाई 2π/3 बिल्कुल लाई करेगा 0 to पाई के बीच में, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। फिर बेटा साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया -π/6। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम हो गया इसका 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और बेटा ये 2 पाई, ये हो गया आपका 9π/12, यानी कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3π/4। क्लियर हो गया बेटा? देखो आपको ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू अपनी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही लेके आनी है। क्लियर है बात? आपको वैल्यू अपनी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही लेके आनी है। इसी तरह से जो 12 क्वेश्चन है वो देखो बच्चे, अब आपका 12 क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या बोला इसने 12 में बेटा कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इजी है भाई, ये क्या होगा आपका cos इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, 60 डिग्री की। 2 साइन इनवर्स ये किसकी होती है, साइन π/6 की होती है। ये होगी आपका 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और 1/2 हो गया बेटा साइन में इसकी आपकी 30 डिग्री की वैल्यू। क्या ये बिल्कुल रेंज के बीच में लाई नहीं कर रहा, बिल्कुल दोनों के दोनों कर रहे हैं भाई। कैसे, 0 to पाई के बीच में भी आएगा ये, 0 to पाई 0 से लेके 180 के बीच में बिल्कुल पड़ेगा ये 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री क्या पड़ेगा -π/2 से लेके +π/2 तक के बीच की वैल्यूज। क्लियर है बात बेटा आपको? अब यहाँ थोड़ा सा देखो, तो जो क्या होगी इसकी वैल्यू, ये होगी आपकी π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 3 जा 6, तो π/3 प्लस π/3 वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 2π/3। कोई दिक्कत है बेटा? अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया आपका, इसने पूछा है कि साइन इनवर्स y, यानी कि सीधी सी बात है बेटा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, तो रेंज पूछी हुई है, तो रेंज क्या होगी इसकी -π/2 से लेके +π/2 तक, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसकी रेंज क्या होगी -π/2 से लेके +π/2 तक, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। आपको जो भी डाउट है बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जहां भी आपको कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इसके बाद मैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 और उसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी कराऊंगी आपको। क्लियर है बात बेटा? थैंक यू।